अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट टीचर्स। आज हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग। आज हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट लेसन प्लान, कैसे हम एक बेहतरीन लेसन प्लान डेवलप कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे देख सकें। व्हाट इज़ आवर लेसन प्लान। आज हम पढ़ेंगे कि लेसन प्लान है क्या, लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं और बिफोर गोइंग टू क्लास एक टीचर को कैसे प्रिपेयर होके जाना है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें, आ लेसन प्लान इज़ अ टीचर्स डेली गाइड फॉर व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, हाउ इट विल बी taught and how learning will be measured. Lesson plans helps teachers be more effective in the classroom by providing a detailed outlines to follow each class period. Before entering the classroom, a teacher should keep in mind following things. एक टीचर को प्रिपेयर्ड होकर अगर क्लास में जाएगा तो वो अच्छे तरीके से लेसन पढ़ा सकेगा। वो प्रिपरेशन क्या है ये हम देखते हैं। A teacher should ask following question to himself or herself: Who am I teaching? मैं किन को पढ़ा रहा हूँ। टीचर को स्टूडेंट्स के बारे में सारी डिटेल पता हो कि मेरे स्टूडेंट्स का नॉलेज लेवल क्या है, उनका सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल बैकग्राउंड क्या है। What am I teaching? मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। टॉपिक पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो। इसके साथ ही हाउ विल आई टीच इट, मैं इन्हें पढ़ाऊँगा कैसे, मेरा टीचिंग मेथड क्या होगा, मेरी टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज क्या होंगी। हाउ विल आई नो इफ़ द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने आज मेरे लेक्चर से या मेरे लेसन से कुछ सीखा है या नहीं सीखा। तो मैं असेस कैसे करूँगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक टीचर के माइंड में होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग हिज लेक्चर। 8 questions to think aloud as you prepare lesson plans. जब भी लेसन प्लान बनाएं तो ये 8 क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। 8 क्वेश्चन कौन से हैं? स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एकेडमिक, सोशल, फिजिकल, पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप जितना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे स्टूडेंट्स के बारे में, आप उतना ही बेहतर तरीके से उन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेंगे। अब वो इन्फॉर्म्ड क्या क्या होना है, उनका एकेडमिक, सोशल, फिजिकल, पर्सनल और इमोशनल नीड्स को, स्टूडेंट्स की नीड्स को देखना होगा। स्ट्रेटजीज, विच टीचिंग स्ट्रेटजीज विल बी बेस्ट फैसिलिटेट माई स्टूडेंट्स लर्निंग्स। मेरे स्टूडेंट्स मैं कौन सी स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाऊँ जिससे मेरे स्टूडेंट बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ग्रुपिंग, शुड आई ग्रुप हेट्रोजीनियसली और होमोजीनियसली, व्हाट साइज शुड माई ग्रुप बी, ये आपके माइंड में होना चाहिए। टाइमिंग, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस लेसन, आर देयर प्री रिक्विजिट्स माई स्टूडेंट्स शुड हैव मास्टर्ड, क्या ये लेक्चर से पहले मेरे स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ के आना होगा, ये देखेंगे हम। 8 questions to think aloud as you prepare lessons. Materials, what materials and human resources do I need for the lesson to be successfully? कि उस लेसन को पढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। Success, was the lesson successfully? Were my students interested? बच्चों की इंटेंशन हम कितनी कैप्चर कर लेते हैं। डिड माई स्टूडेंट्स लर्न, क्या वाकई मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ सीखा। व्हाट डोंट वर्क, और वो ड्यूरिंग लेसन मुझसे क्या नहीं हो पाया। व्हाट विल आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, अगर मुझे दोबारा ये लेक्चर पढ़ाना पड़े तो मैं क्या तब्दीलियाँ, क्या चेंजेस करके पढ़ाऊँगा। सीक्वेंस, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट टू बिल्ड अपॉन दिस लेसन, हाउ कैन आई मेक इट फ्लो। रेशनल, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग दिस, मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूँ। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स विल बी अकम्प्लिश्ड एट द एंड ऑफ द लेसन, व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू और विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये हमें पहले पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान, द मोस्ट इफेक्टिव लेसन प्लान्स हैव 6 की parts.
इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेजर 6 पार्ट्स को डिस्कस किया है, उसमें ही डिफरेंट कंपोनेंट्स फर्दर आ जाएंगे। लेसन ऑब्जेक्टिव्स, रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, लेसन मटेरियल्स, लेसन प्रोसीजर, असेसमेंट मेथड एंड लेसन रिफ्लेक्शन। अब हम इनको बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेसन ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट व्हाट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन। कि हम ये जो 35-40 मिनट का लेक्चर देते हैं, लेक्चर देने के बाद स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएंगे या क्या लर्न करेंगे, हम लेसन ऑब्जेक्टिव्स उनको एड्रेस करेगा। These objectives let you easily tell if your lesson has effectively taught your students new concept and skills. ये भी lesson objectives में आएगा। Lesson objectives. In the context of lesson planning, you can use the SMART criteria. SMART, SMART criteria to determine your lesson objectives. अब SMART stand for S is the objective specific, M is the objective measurable, A is the objective attainable by all students, R is the objective relevant to your class and students, and T is the objective time based to align with your syllabus. जब भी हम लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक टू द टॉपिक। और लेसन प्लान हमेशा सीक्वेंस में चलता है। अगर हमारे माइंड में टॉपिक रहेगा तो हम उसके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करेंगे और उस टॉपिक से इरेलीवेंट ना हो, स्पेसिफिक टू द टॉपिक। इज द ऑब्जेक्टिव मेजरेबल? ऑब्जेक्टिव शुड बी measurable rather than general statements. Is the objective attainable by the all students? क्या वो students उन objectives को attain कर लेंगे? Objective इस तरह भी ना हो कि हमारे 35-40 मिनट में students के लिए attain करना possible ना हो। Is the objective relevant to your class and students? ये भी हम देखेंगे। Is the objective time based to align with your syllabus? जो हमें 35-40 मिनट मिल रहा है, क्या हम उन 35-40 मिनट में अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे? ये भी हम देखेंगे। रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आर नेशनल, स्टेट और स्कूल स्टैंडर्ड्स दैट डिक्टेट व्हाट यू नीड टू टीच इन क्लास। हम हमेशा जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को लाजमी माइंड में रखते हैं जब भी टीच कर रहे होते हैं। What our organization or even our school want to achieve, that is related requirements. Lesson material. Common types of lesson material include students handouts, textbooks, visual aids, grading rubrics, activity packets, computer tablets or even LCDs, PowerPoint, etc., projector, etc. Lesson procedure. Your lesson procedure is an in-depth explanation of how the lesson will progress in the classroom, how it start, how it will be ended, and at the end how it will be summarized. ये सारा हम lesson procedure में देखेंगे। Lesson procedure is essentially step-by-step instructions that walk you through everything from the time students enter the classroom until the bell rings at the end of the period. When writing your lesson procedure, you need to choose the type of activities that will help students meet the lesson objectives. That includes, now will you introduce the topic? That is also part of lesson procedure. What the best way to teach this information to your students? How can you incorporate problem solving and criteria thinking? What real life scenario relate to this topic? Does this topic lends itself to group work, etc. The assessment method measures whether your students learned all lessons information and met your lesson objectives. The method listed on your lesson plan will most often be formative assessment rather than summative assessment, and vary from lesson to lesson. That can be this formative assessment can be
quizzes, hands-on activities, writing assignments, group presentation, exit slips, class journal entries. Lesson reflection. The lesson reflection encourages the teachers to take notes on how to improve a lesson after it has been completed. Lesson reflection can be lesson evaluation. अगर हमने 35-40 मिनट एक क्लास को पढ़ाया है तो हम एंड पे ये डिसाइड करने के काबिल होंगे कि हमने कैसा पढ़ाया या which things need to be improved. By this point, your lesson has clear objectives, a plan for teaching, and a way to assess students' learning. When completing your lesson reflection, ask yourself questions like: did a part of the lesson take longer than expected? What was there a portion that students asked for a lot of help with? Did student breeze through the information with no problem? Were students engaged and interested in the lesson? Were the objectives met by most or all of the students? Thank you so much.